नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर आपके साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। चलिए बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई बिजनेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए। बिना टारगेट के कोई भी काम करना असंभव है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य केवल मार्केट में के उतार चढ़ाव पर होना चाहिए। आप सोचते हैं मैं बिजनेस भी कर लूँगा, जॉब भी कर लूँगा, और आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको अपने काम से विचलित नहीं करती। ट्रेडिंग में 99% लोग पैसा गंवाते हैं, 1% लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं। यह सट्टे का भी यही नियम है। एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम केवल उतना ही सुनते हैं जितना हमें अच्छा लगता है, पूरी बात सुनना नहीं चाहते। जब लॉस हो जाता है तो बुरा भला कहने लग जाते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी के बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स को समझकर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। आज हम आपके लिए एक शेयर DLF लेकर आए हैं। DLF लिमिटेड मुख्य रूप से रियल एस्टेट विकास के व्यवसाय में लगी हुई कंपनी है। कंपनी के पास शानदार बिजनेस मॉडल है जिसमें विकास और किराए से आय होती है। DLF ने बुनियादी ढांचे में सेज और होटल बिजनेस ने कदम रखा है। यह कंपनी रियल एस्टेट के सभी पहलुओं पर काम करती है। आज के दाम 780 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 793 रुपये और 336 रुपये है। EPS 9 रुपये 5 पैसे है। PE 86 है। सेक्टर PE 48 है। सेक्टर PE में काफ़ी महंगा लगता है, लेकिन यह महंगा ही बिकेगा। ब्रांड नेम है, इसकी वैल्यूएशन तो महंगी ही रहेगी। फेस वैल्यू 2 रुपये है। डेट टू इक्विटी 0.08 है, यानी नए के बराबर है। कर्ज मुक्त कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 74.8% है। FII 15.75% है। DII 5.47% है। पब्लिक के पास केवल 4.72% शेयर हैं। बाजार के जानकार इसके टारगेट 860 रुपये बता रहे हैं। रियल एस्टेट के शेयर लंबे कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म निवेशकों को ही इसमें निवेश करना चाहिए, जो अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम एक चर्चा करेंगे ट्रेंट लिमिटेड के शेयर पर। पहले इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स समझेंगे, फिर इसकी वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। ट्रेंट लिमिटेड अपने विभिन्न रिटेल शेयर्स अवधारणाओं के माध्यम से परिधान, जूते, सहायक उपकरण, खिलौने, खेल, भोजन, किराना और गैर खाद्य उत्पादों की बिक्री में लगा हुआ है। वर्तमान में कंपनी विभिन्न रिटेल अवधारणाओं के तहत 400 प्लस स्टोर संचालित करती है। वेस्ट साइड 174 स्टोर हैं। यह महिलाएं, पुरुषों और बच्चों के लिए ब्रांडेड फैशन परिधान, जूते और सहायक उपकरण के साथ घरेलू साज सज्जा और सजावट भी विस्तृत सीरीज प्रदान करते हैं। यह ट्रेंड का प्रमुख प्रारूप है। ड्राफ्ट है। 75% रेवेन्यू यहीं से आता है। इसके ब्रांडों में न्यून, स्टूडियो फिट, बेस, एटा, लव, जुबा, वार्डरोब, हाफ, लूना, ब्लू आदि हैं। जूडियो, यह कंपनी की वैल्यू फैशन अवधारणा है। महिला, बच्चों और पुरुषों के लिए प्रतिस्पर्धा कीमतों पर फैशन प्रदान करती है। जूडियो के अधिकांश स्टोर गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैं। इसके 133 स्टोर हैं। स्टार मार्केट 60 स्टोर है। यह एक वाइपर मार्केट एंड सुपर मार्केट स्टोर सीरीज है। स्टेपल, पेय पदार्थ, स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद और ताज़ा पेशकश जैसे सब्जियां, फल, डेयरी और मांसाहारी इत्यादि हैं। स्टोर्स मुख्य रूप से ट्रेंट हाइपर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित हैं, जो ट्रेंट और टेस्को PLC UK के बीच में 50-50 का वेंचर है। जारा और मसीमा दत्ती 24 स्टोर हैं इस डाइवर्जेंट में। यह स्टोर भारत में जारा और मासिमो दत्ती उत्पादों के वितरण तक ही शामिल है। अन्य अवधारणाओं में 19 स्टोर हैं। कंपनी की अन्य अवधारणाएं छोटे पदचिह्नों के साथ बुकर, होलसेल, वैल्यू, मंडी, लैंडमार्क और उत्साह जैसे शामिल है। यह टाटा समूह का हिस्सा है। विभिन्न व्यवसायों की 100 से अधिक कंपनियों के साथ समझौता है और 100 से अधिक देशों में यह ऑपरेट करती है।
हमारी टीम ट्रेंट के बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। मार्केट कैप 1,12,390 करोड़ है, 1 लाख करोड़ से ऊपर है। स्टॉक पी 188 है। बुक वैल्यू 82 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.7% देती है। ROE 11.9% है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी अच्छी तिमाही देने की उम्मीद है। कंपनी ने 5 वर्षों में 25.60% के CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने 20% का अच्छा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा हुआ है। कांस्टेंट है। इसके पिछले 3 वर्ष में ROE 2.59% है, जो काफ़ी कम है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के क्वार्टर और एक पिछले प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं। सितंबर 22, जून 23 और सितंबर 23। सेल है जो 1953 करोड़ थी सितंबर 22 में, जून 23 में 2628 करोड़ थी और सितंबर 23 में 2982 करोड़ थी। OPM 13% था सितंबर 22 में, जून 23 में 14% था, सितंबर 23 में 15% था। नेट प्रॉफिट 137 करोड़ था सितंबर 22 में, जून 23 में 212 करोड़ था और सितंबर 23 में 314 करोड़ है। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट सभी अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। अब हम YOY रिजल्ट भी कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 के अंदर और मार्च 23 के अंदर TTM 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। सेल है जो 4498 करोड़ थी मार्च 22 में, मार्च 23 में 8242 करोड़ और TTM 10,097 करोड़ है। OPM 13% था मार्च 22 में, मार्च 23 में 14% और TTM 13%। नेट प्रॉफिट 35 करोड़ था मार्च 22 में, मार्च 23 में 394 करोड़ और TTM 594 करोड़। रिजल्ट्स में अच्छी इंक्रीज है। रिजल्ट्स मोर देन सेटिस्फैक्ट्री है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष की 39% है, 5 वर्ष की 54% है, 3 वर्ष की 65% है, 1 वर्ष की 155% है। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। रिजर्व है जो 2878 करोड़ है, बोरोइंग है जो 4839 करोड़ है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 166 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 1225 करोड़ की है, जो बढ़ के अब हो सकता है 3-4 हज़ार करोड़ हो गई हो। इसमें बोरिंग से नहीं घबराना चाहिए इस कंपनी में, क्योंकि 2562 करोड़ के इसके पास असेट्स भी, अदर असेट्स भी हैं। अब हम कुछ कंसोलिडेटेड डाटा भी कंपेयर कर लेते हैं। डेटर डेज है जो वो 2 डेज हैं सिर्फ। इन्वेंट्री डेज 128 दिन से कम होकर 105 दिन रह गए। वर्किंग कैपिटल डेज 50 दिन से कम होकर 38 दिन रह गए। इससे इंटरेस्ट वगैरह की बचत हो जाती है। ROCE 9% से बढ़कर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% से बढ़कर 12% हो गई। अच्छी कंपनी की एफिशिएंसी दिखती है। शेयर होल्डर्स बेस भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 37.1% है, FII 26.17% है, DII 14.89% है, पब्लिक के पास 21.92% है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास ही दोस्तों 40% से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं जब उनका इतना फेथ है तो कंपनी की मजबूती की ओर इशारा करती है। यह हमारी टीम ट्रेंड के फंडामेंटल्स को 10 में से 9 नंबर देती हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कम लग रही है। अब हम ट्रेंट शेयर के प्राइस वैल्यूएशन पर बातचीत करते हैं। क्या यह उचित समय है ट्रेंट में के शेयर में इन्वेस्ट करने का? हम बाजार के जानकारों की भी राय लेंगे। आज के दाम 3160 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 3190 रुपये और 1155 रुपये। स्टॉक PE 178 है और सेक्टर PE 122 है। बाजार के PE के हिसाब से देखें तो यह महंगी PE पर मिल रहा है। ब्रांड के हिसाब से देखेंगे तो इसकी PE 2 साल पहले भी ज़्यादा थी और आगे भी रह सकती है। अगर आप महंगी PE पर इन्वेस्ट करते हैं तो महंगी PE पर ही बिकेगा। यह एक लार्ज कैप कंपनी है। हो सकता है थोड़ा समय पोर्टफोलियो कीमत स्टॉक प्राइस से कम रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जरूर देगी यह कंपनी। इसके 3 वर्ष में 355.83% का रिटर्न, 1 वर्ष में 160% का रिटर्न। 18 एनालिस्ट की राय है जो वो इस प्रकार है। मजबूत खरीद 4, खरीदना 8
होल्ड करने के लिए कह रहे हैं जो 3 है, सेल के लिए जो कह रहे हैं कि रेट काफ़ी बढ़ गया 3 है। 1 वर्ष की फोरकास्टिंग 3510 रुपये और 5 वर्ष की 5380 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है 3 वर्ष में यह 6000 के आसपास होगा। तो कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। अब हम एक और शेयर गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। गेटवे डिस्ट्री पार्क्स एक एकीकृत इंटर मॉडल लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता है। इसके पूरे देश में रणनीतिक रूप से स्थित 9 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशंस का एक नेटवर्क है, जो अपनी सुविधाओं और समुद्री बंदरगाहों के बीच परिवहन के लिए 500 प्लस ट्रेलरों के साथ साथ 31 ट्रेन सेट के बेड़े का संचालन करता है। एक्जिम उद्योग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उद्योग के लिए समाधान समाप्त करना, कंपनी सामान्य और बॉन्डेड भंडारण, रेल, सड़क परिवहन, कंटेनर हैंडलिंग सेवाएं, अन्य मूल्यवर्धित वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करती है। इसका आज का भाव 120 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 120 रुपये और 58 रुपये है। स्टॉक पी 23 है। ईपीएस 5 रुपये 6 पैसे है। सेक्टर पी 52 है। बहुत अच्छा डिविडेंड 1.67% का देती है कंपनी। आरओई 14% है। डेट टू इक्विटी 0.23 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने लगातार कर्जा कम किया है। कंपनी अच्छी तिमाही और वार्षिक नतीजे पेश कर रही है। स्टॉक ने 1 वर्ष में 76% का रिटर्न दिया है। प्रोमोटर होल्डिंग 32.33% है। एफआईआई 12.85% है। डीआईआई 41.79% है। पब्लिक 13.4% है। काफ़ी चीप वैल्यूएशन पर शेयर मिल रहा है। गेटवे 150 रुपये का शॉर्ट टर्म में कैंडिडेट है, ऐसा बाजार के जानकार कहते हैं। 1 साल की फोरकास्टिंग 173 रुपये है और 5 वर्ष की 423 रुपये। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को इस शानदार लॉजिस्टिक सेक्टर शेयर पर निगाह बनाकर रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।